जय हिंद साथियों। कल मैंने सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट देखी सब माँ के बारे में। मदर्स डे स्पेशल, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। इसीलिए मैंने सोचा इस भीड़ में अपनी पोस्ट को नहीं डालूंगा। इसीलिए आज आपके लिए मेरी तरफ से माँ के लिए मेरे विचार। 9 महीने, जी हां, 9 महीने। सोचिए, एक दिन आपके और हमारे पेट में गैस हो जाए या एसिडिटी हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। और वो मां न सिर्फ 9 महीने तक हमें अपने शरीर के अंदर रखा, बल्कि हमारी हर लात, हर करवट, हर दर्द खामोशी से सहती रही। वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पाई, सिर्फ इसलिए कि बस तू ठीक रहे मेरे बेटे, तू ठीक रहे मेरी बेटी। और वो दिन आया जब डॉक्टर ने सोनोग्राफी में धड़कन सुनी और मां को बताया। मां की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार वो हमें देख नहीं सकी पर महसूस कर लिया कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मां की दुनिया पूरी हो गई उस धड़कन को सुन करके। और जब लेबर पेन शुरू हुआ ना, तब ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां या हथौड़ों ने एक साथ मां के हड्डियों पे वार कर दिया हो। चीख चीख कर तड़प रही थी, पर एक शब्द नहीं कहा अपने मुंह से, क्योंकि उसे पता था इस दर्द के बाद तू आएगा। और जब तुम पैदा हुए तो वो जो मां घंटों दर्द में थी ना, बस एक बार मुस्कुराई, आपकी पहली झलक पा करके, आपकी पहली झलक पा करके सिर्फ मुस्कुरा दी। आपको याद होगा जब हम छोटे थे ना, भूख लगती थी तो रसोई से मां की आवाज आती थी, बेटा गरम रोटी लेकर के आ रही हूं, ठंडी को साइड में रख दो। और वो ठंडी रोटी अक्सर मां खुद खाया करती थी। एक बार मेरे कहने से सिर्फ एक बार अपनी मां की हथेलियों को देखना। वो कोमल नहीं होंगी, दरारें पड़ी होंगी, झुर्रियां होंगी। वक्त से पहले वो हथेलियां बूढ़ी होने लग गई होंगी। क्यों? क्योंकि वो हथेलियां आपका बचपन संभालते संभालते थक चुकी थी। जब तुम पहली बार गिरे थे ना, मां डर गई थी, लेकिन रोई नहीं। उसने अपने आंसू छुपा लिए। क्यों? क्योंकि तुम मां के आंसुओं को देख करके घबरा नहीं जाओ, इसलिए उसने अपने आंसू छुपा लिए। लेकिन आज जब वो गिरती है ना, जब वो मां गलती से गिर जाती है, तो हम कहते हैं मां संभल कर नहीं चला जाता, इतनी बड़ी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, पर खुद को संभालना नहीं आया अभी तक। सोचो क्या बीतती होगी उस मेरी मां पे, क्या बीतती होगी। कभी सोचा है जिस दिन वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी, तब तुम लाख पुकारो। जिस दिन वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी ना, तब तुम लाख पुकारो, मां मां मां। कोई जवाब नहीं आएगा। उस दिन समझ आएगा कि मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो पूरी कायनात थी जो अब दोबारा कभी नहीं लौटेगी।
इसीलिए मां की फोटो पर फूल चढ़ाने से अच्छा है आज जीती जागती मां के पांव दबा लो। मां की तस्वीर पर आंसू बहाने से अच्छा है आज उसकी आंखों में देखो और कह डालो, मां आई लव यू, आई लव यू मां। आप जानते हैं, चाचा का चाचू हो गया, मामा का मामू हो गया, पापा का पा हो गया, दादा का दादू हो गया, लेकिन मां अभी भी सिर्फ मां है। कभी रुक कर सोचो, जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपने खून से सींचा है, क्या उसके लिए आप अपने 9 मिनट रोज नहीं दे सकते? आज भी मां यही पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? जब भी फोन करती है ना, यही पूछती है कि तू ठीक तो है ना? और हम जवाब क्या देते हैं? हाँ मां मैं ठीक हूं, अभी बिजी हूं, बाद में फोन करता हूं। लेकिन वो बाद मां के लिए कभी नहीं आता। वो मां जो तुझसे 9 महीने तक पहले जुड़ी थी ना, वो आज तक जुड़ी हुई है। तेरे हर दुख में, तेरे हर डर में, तेरे हर दर्द में उसे एहसास है कि उसको क्या बीतता है। पर डर इस बात का है कि एक दिन जब वो चली जाएगी, फिर कोई नहीं होगा जो बिना बोले तुझे समझ जाए। फिर कोई नहीं होगा जो बिना स्वार्थ के लिए तेरे लिए दुआ करे। मां को एक दिन मत दो यारों। कल मैंने देखा, बहुत सारे दोस्तों ने स्टेटस लगाया था मां के लिए। जिसको देखो अपने स्टेटस में मां की फोटो लगाई। मैं विश्वास नहीं करोगे, कल मुझे बहुतों के स्टेटस देख करके पता चला कि इनकी मां अभी जीवित है। इसीलिए कहता हूं, मां को एक दिन मत दो, उसे अपना हर दिन दे दो। उसने आपके लिए बहुत सारी रातें जाग करके बिताई हैं। उसे अपना हर दिन दे दो, क्योंकि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो मरने के बाद भी हमें दुआओं में दुआ देती रहती है, दुआओं में दुआ देती रहती है। और मां कभी बद्दुआ नहीं दे सकती, सिर्फ दुआ ही दे सकती है मरने के बाद भी। इसलिए आज अभी अपनी मां से कह दो, मां तूने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, अब मैं जिंदगी भर तुझे पलकों पे बैठा करके रखूंगा, तुझे पलकों पे बैठा के रखूंगा। इसीलिए मेरे कहने पर आज, कल तो कहा ही होगा, लेकिन आज मेरे कहने पर अपनी मां के आंखों में आंखें डाल करके एक बार कह दो, मां आई लव यू, मां आई लव यू। थैंक यू।